हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय अपना फ्यूचर स्टडी। तो आज का मेरा जो सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का अलजेब्रा ऑफ लॉजिक का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, मतलब साबित करना है कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मतलब एलएचएस में आपका दिया गया है P कंजक्शन Q कंजक्शन R इक्वल टू आरएचएस में है P कंजक्शन पोस्ट में Q कंजक्शन R। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। इसको कंजक्शन बोलिए या एंड बोलिए, एंड ट्रूथ टेबल से प्रूव होगा। इसको एंड भी बोल सकते हैं या इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका P और P एंड Q एंड R इक्वल टू P एंड Q एंड R, इसको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। इसमें तीन अल्फाबेट है, देखिए P Q R मतलब तीन अल्फाबेट है। तो मतलब आपको ट्रूथ टेबल में तीन अल्फाबेट लेकर चलना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल में आपको तीन अल्फाबेट लेकर साबित करना पड़ेगा, ठीक है। P है, तीन अल्फाबेट है तो कितना इसका बनेगा? तीन अल्फाबेट है तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 गुने 2 गुने 2 तो 8 आएगा। मतलब 8 आपका अल्फाबेट में ट्रू फॉल्स बनेगा। लिखेंगे P Q एंड R, तीन अल्फाबेट हो गया। अब इसमें क्या होता है? ट्रू ट्रू ट्रू, तीनों में ट्रू 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 फॉल्स। फिर क्या होगा? ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू। फिर क्या होगा? अब आपका होगा फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड लास्ट में होगा तीनों फॉल्स, तीनों फॉल्स, यही ना होगा जी। अब इसको 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 3 है P Q R, तीन अल्फाबेट है तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 8। ट्रू ये आपका 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। क्या करना है? सॉल्व करना है। एलएचएस में आपका ये पार्ट है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, P एंड Q, P कंजक्शन Q को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? P कंजक्शन Q, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट को क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे P एंड Q कंजक्शन को, तो क्या होगा? P और Q दो अल्फाबेट बोल रहा है, मतलब ये P और ये Q, इसी दो अल्फाबेट से सॉल्व करना है। एंड में मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो ट्रू ट्रू है तो 1 में ट्रू मतलब होता है आपका 1 एंड फॉल्स मतलब होता है 0। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली 1 आएगा। ट्रू ट्रू मतलब ट्रू, तो ट्रू हो गया। एंड यहाँ पे भी ट्रू ट्रू मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स मतलब 1 में 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, मतलब ट्रू में फॉल्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स होगा। फिर यहाँ पे फॉल्स में ट्रू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स होगा। ट्रू में फॉल्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स होगा। फॉल्स में फॉल्स से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स होगा। फॉल्स और ट्रू में फिर फॉल्स होगा, एंड फॉल्स में फिर फॉल्स होगा, ठीक है। आप देखिए P एंड Q, P कंजक्शन Q ये सॉल्व हो गया। ये Q कंजक्शन R है, तब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। Q कंजक्शन R को, Q एंड R को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। Q एंड R को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो Q एंड R ये दो अल्फाबेट है, इसमें सॉल्व करेंगे। एंड मतलब मल्टीप्लाई होता है, ट्रू ट्रू पहले ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू 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 होगा, फॉल्स 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 होगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, एंड फॉल्स 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 होगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ओनली फॉर मल्टीप्लाई करना था एंड ट्रू टेबल से। अब देखिए, अब एलएचएस में पार्ट है, इतना को सॉल्व करना है। इतना तो हम सॉल्व कर लिए, P एंड Q, P कंजक्शन Q। अब इस पार्ट से कंजक्शन R, मतलब इस पार्ट को सॉल्व करना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे पूरा जो लिखा हुआ है एलएचएस में, क्या लिखा हुआ है? P कंजक्शन Q कंजक्शन R, यही ना सॉल्व करना है।
तो ये तो आप सॉल्व किए हुए हैं पी एंड क्यू को, इस पार्ट को लिखा हुआ है पी एंड क्यू एंड आर। पी एंड क्यू तो यहाँ पे सॉल्व किया गया है और आर को इसी के साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस और इस टेबल को, आर को एंड पी एंड क्यू को। तो ट्रू में ट्रू से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फाइनली ट्रू, फॉल्स में ट्रू तो फॉल्स, और ट्रू में फॉल्स तो फॉल्स, फिर ट्रू में फॉल्स तो फॉल्स आएगा, फॉल्स में फॉल्स मल्टीप्लाई कीजिएगा फॉल्स आएगा, ट्रू में फॉल्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स आएगा, एंड फॉल्स में फॉल्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फॉल्स आएगा, और फॉल्स में फॉल्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली फॉल्स आएगा। अब ये मेरा ट्रूथ टेबल सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। मतलब ये आरएचएस को आप सॉल्व करेंगे। एलएचएस आपका सॉल्व हो गया। अब आरएचएस में क्या कहता है, आरएचएस में आपका कहता है पी कंजक्शन क्यू कंजक्शन आर, इसी पार्ट को सॉल्व करना है। इस पार्ट को सॉल्व कर देंगे। क्या लिखा हुआ है, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, मतलब यही ना आपका क्यू एंड आर लिख रहा हुआ था, क्यू कंजक्शन आर। तो इसमें पी एंड को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ई है पी टेबल को इस टेबल से मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रू एंड ट्रू, फाइनली आपका ट्रू आया। ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा, फिर इस टेबल में ट्रू एंड फॉल्स, तो आपका फाइनली फॉल्स होगा। फिर यहां पे फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स होगा, फिर यहां पे फॉल्स और यहां पे फॉल्स, आपका फॉल्स होगा। मतलब आपका एलएचएस है पी एंड क्यू एंड आर ये है, और पी एंड क्यू एंड आर ये है, ठीक है। तो इस और इस टेबल में देखिए दोनों बराबर है या नहीं, ट्रू है तो ट्रू है, बाकी सब में फॉल्स है तो बाकी सब में फॉल्स है। मतलब एलएचएस इक्वल टू आरएचएस मेरा प्रूव हो गया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एलएचएस इक्वल टू आर एच एस प्रूव, क्या लिखेंगे, प्रूव हो गया।